दीक्षित जी, आपके द्वारा ये मामला उठाया गया है कोविशील्ड का, क्या मामला है और इस पे क्या आपने आवाज़ उठाई है? देखिए, बात यह है कि कोरोना कोविड-19 के दौरान भारत में एकदम से एक लहर सी चली कि इसका टीका बन गया है और भारत में करोड़ों लोगों को कोविशील्ड नाम का एक टीका लगाया गया। वो टीका जो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, उसको भारत में लॉन्च किया गया कोविशील्ड के नाम से। और वो टीका जो था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में बनाया गया। पूना वाला इसके हेड थे, उनने बनाया और इतने आनंद फानन में पूरे भारत में लगाया गया कि जैसे ये कोविड का ऐसा टीका हो कि पूर्ण रूप से टेस्टेड टीका हो, जबकि ये कहीं भी टेस्ट नहीं किया गया था, वो सीधे लगा दिया गया। अभी आपने देखा होगा आजकल एक नई खबर चल रही है कि ब्रिटेन में, यूके में इस टीके के साइड इफ़ेक्ट जो एस्ट्राजेनेका नाम से था उसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो ब्रिटेन में जब वो जो वहाँ पर मामला उठा उसमें ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है और ब्लड का रिसाव हो रहा है। अब जब ये वहाँ पर हो रहा है तो वही फार्मूला इंडिया में आया, तो इंडिया में बहुत से लोग मर गए। भारत में जो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो इतनी निम्न है कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोग तो केवल एक बताते कि हार्ट कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया, जबकि वो दूसरे कारण होते हैं जो रहता है खून में थक्का जमाना। और इसका मुख्य कारण जो है वो एस्ट्राजेनेका ने भी माना है ब्रिटेन में कि हमारा जो ये टीका है ये खून में थक्का जमाता है। और वही कोविशील्ड में भी हो रहा है। आप सुन रहे होंगे नए नए बच्चों को स्कूल में खड़े खड़े प्रार्थना करते करते वो ख़त्म हो रहे हैं, या कोई खिलाड़ी है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसके संबंध में जो कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, ये पैरों में इफेक्ट करता है, वहाँ खून के थक्के जमाता है। और इसके बाद ब्रेन के बाद में ये पेट में भी खून के थक्के जमाता है। और ये खून के थक्के आखिरी में जाकर के हार्ट में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। इसके लिए हम 8 तारीख को 8/5/2024 को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसमें कई लोगों का एक संगठन बना है, वो कई लोग जुड़े हैं जिन्हें इसके ये साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। वो सब ये चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की एक नियमित जांच कराए। जांच कराने में जिसे भी ये TTE नाम की बीमारी, थ्रोम्बोसिस, अगर ये डिटेक्ट होती है तो हमें एक निरंतर उपचार दिया जाए। और उपचार के दौरान यदि कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है और ये पाया जाता है कि टीके का ही साइड इफ़ेक्ट है, तो उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा राशि प्रदान की जाए। ये हम लोगों का एक मिशन है और ये पूरे भारत में, मुझे लगता है कि आखिरी में जाकर के पूरे भारत में फैलेगा और फैलना चाहिए, क्योंकि सरकार ने जो बगैर जांच के, बगैर किसी ट्रायल के ये टीका लॉन्च कर दिया सीधे पब्लिक के ऊपर, तो उसका मुआवजा लोगों को मिलना चाहिए। और जो उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी भरपाई होना चाहिए। मतलब सीधा मामला है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उसको लगाने से पहले उसका ट्रायल होना चाहिए था पूर्ण रूप से। तो मतलब वो पूर्ण रूप से उसका ट्रायल नहीं किया गया, सीधे लगा दी गई। और अब जब ब्रिटेन में मामला, अभी कुछ समय से लगातार ऐसे पन्ना में भी कई ऐसे मामले आए कि बच्चे खेल कर आए घर, चाय पी ख़त्म हो गए, रास्ते में बस में बैठे बैठे कार ड्राइविंग करते हुए ऐसे। तो क्या ये मामले वही मामले हैं? ये कहीं ना कहीं वही मामले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट अटैक की बात आती है तो लोग बोलते हैं हार्ट कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो मगर ये क्यों हुआ? डेथ के बाद में उनका PM होता नहीं, उनके ब्लड को टेस्ट किया नहीं जाता, जबकि ये होना चाहिए कि इनको थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारी थी या नहीं थी। तो वही हम कह रहे हैं कि जिंदा में लोग अपनी खुद की जांच कराएं, और जांच कराने जिनको कोविशील्ड लगी है वो जांच कराएं, और अगर उन्हें वो बीमारी निकलती है तो निरंतर उनका उपचार चलना चाहिए। और ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इस कारण से हुआ है तो उन्हें कंपनसेशन भी सरकार से मिलना चाहिए। आपकी मांग है कि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उनकी नियमित रूप से हर माह या 2-3 माह में जिस तरीके से भी हो उनकी जांच हो,
अगर उस तरीके के लक्षण आते हैं कि ये घातक हो सकते हैं, उनका सुचारू रूप से सही तरीके से निःशुल्क इलाज करवाया जाए। और अगर कोई कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से और साइड इफ़ेक्ट की वजह से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को कितना राशि 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए दिया जाए, ताकि वो आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में महंगाई के दौरान में उनकी कहीं ना कहीं भरपाई हो सके। ज्ञापन की तैयारी की जा रही है, कितने लोग हैं आपके साथ में और कब ज्ञापन कैसे दिया जाएगा? देखिए, इसमें हमने एक सोशल मीडिया पे डाला था कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है, और जो लोग जुड़ना चाहें तो हम मुझे कई लोगों के मैसेज आए कि आप हमें एक ग्रुप में जोड़िए। तो हमने एक कोविशील्ड वैक्सीन करके एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, और एक पेज बनाया, एक ग्रुप बनाया हमने व्हाट्सएप पे। तो उसमें बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है। तो एक महिला ने तो ये तक कहा है कि हमारे पति बूस्टर डोज लेके आए और 7 दिन के बाद ख़त्म हो गए, तो वो ये बोल रही कि हमें और क्या करना होगा। तो ऐसे सब लोग इकट्ठे होकर कलेक्टर के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे, और ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। और चूंकि भारतीय संविधान में जीने का अधिकार हमारा है, तो उसके तहत हमारी जो दवा है वो सरकार कराए, और अगर हम उस चीज़ से पीड़ित पाए जाते हैं तो निरंतर हमारी जांच हो, और हमारी मृत्यु पर कहीं ना कहीं जो जिसकी भी मृत्यु होती है उसके आश्रितों को 5 करोड़ रुपया की मुआवजा राशि प्रदान की जाए। आप हैं पंडित राजेश दीक्षित जी, ये महंत हैं, एडवोकेट हैं, पर्यावरणविद भी हैं और एक समाज सेवी हैं जो जनहित के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं। यह पन्ना नगर के तेज तर्रार अधिवक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। वर्तमान में इनके द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की जब खबरें सामने आईं तो उन लोगों में दहशत खास तौर पे है जो कोविशील्ड वैक्सीन लगवा चुके हैं। कुछ लोगों ने 1 डोज तो कुछ ने 2 डोज लगवाए हैं, वो लोग दहशत में हैं। और अब जो दीक्षित जी के द्वारा मांग उठाई गई है कि उनकी जांच हो, उनकी